हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। काफ़ी दिनों बाद आज क्लास हो रही है, 13 तारीख के बाद। आज 24 जनवरी 2023, आज 24 जनवरी की क्लास है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है और पीछे वाले प्रश्नों को भी धीरे धीरे हम आपके पूरे करवा देंगे। बेहतरीन क्लास को रोजाना देखते रहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा करंट अफेयर से संबंधित। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतरीन क्लास की सीरीज हम लेकर चल रहे हैं करंट अफेयर्स की। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें वीडियो को और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 24 जनवरी। पहला प्रश्न, डीजीएसपी आईजीएसपी सम्मेलन। देखिए, डीजीएसपी आईजीएसपी सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया 2023 में। इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार का नाम आपने सुना होगा, सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें भारत में कई थाने शामिल किए जाते हैं। उनका 160 पैमानों पर आकलन किया जाता है। इसके बाद एक पुरस्कार दिया जाता है। तो नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे चुना गया है? ये 2022 का पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया और कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया, विज्ञान भवन नई दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान भवन परिसर, राष्ट्रीय विज्ञान भवन परिसर, राष्ट्रीय विज्ञान भवन परिसर कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में। तो आयोजन इसका नई दिल्ली में आयोजन हुआ। नई दिल्ली में आयोजन किया गया। और उद्घाटन या सम्मेलन में जो पुरस्कार वितरित किए गए, पुरस्कार किसके द्वारा वितरित किए गए? तो लिख लीजिएगा, पुरस्कार और पुरस्कार कौन से दिए गए? 2022 के 2022 के पुरस्कार ये किसके द्वारा दिए गए? तो पुरस्कार दिए गए अमित शाह जी द्वारा, गृह मंत्री। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। अमित शाह गृह मंत्रालय एवं सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। सहकारिता मंत्रालय भारत में पहली बार बनाया गया है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी कौन है? अमित शाह जी। अब देखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा पुरस्कार का वितरण किया गया। 2022 का पुरस्कार है। इसमें क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे चुना गया? देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन। आपको विशेष तरीके से ये क्वेश्चन याद रखना है कि देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया, किस थाने को दिया गया, ये क्वेश्चन याद रखना है। और सम्मेलन में अगर बात की जाए कि किस सम्मेलन में दिया गया, तो डीजीएसपी आईजीएसपी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें यह पुरस्कार दिया गया। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन ये किसे चुना गया? तो अस्का थाना। किसको? अस्का थाना। ये कहां पर है? गंजम जिले उड़ीसा में। अस्का थाना, थाने का नाम क्या है? अस्का नाम का थाना है। अस्का थाना। जिला कौन सा है? जिला गंजम। जिला गंजम। गंजम के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। गंजम तट कहाँ पर है? गंजम तट उड़ीसा में है, जहां पर ओडिबे रिडले कछुए, कौन से? ओडिबे रिडले कछुए प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर? ओडिबे रिडले कछुए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष प्रजनन के लिए आते हैं। कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर। तट कौन सा है? गंजम का तट। तो ये भी याद रखिएगा, गंजम से याद रखिएगा ओडिबे रिडले कछुए। ओडिबे रिडले कछुए, ओलिवे रिडले कछुए। कौन से? ओलिवे रिडले कछुए प्रजनन केंद्र। ओलिवे रिडले कछुए प्रजनन के लिए प्रत्येक वर्ष अपना आवास यहाँ पर बनाते हैं, आके प्रत्येक वर्ष गंजम तट पर आते हैं। तो गंजम जिला है और यहाँ पर एक तट है।
तट भी है, तो तट पर ओडिवे रिडले कछुए आते हैं। गंजम जिला है कहाँ पर? उड़ीसा। अस्का थाना कहाँ पर है? उड़ीसा। ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा में है। अब देखिएगा थाना प्रभारी की बात नहीं करेगा, थाना प्रभारी नहीं पूछा जाएगा। वैसे थाना प्रभारी प्रशांत कुमार साहू हैं, थाना प्रभारी प्रशांत कुमार साहू हैं, प्रशांत कुमार साहू, प्रशांत कुमार साहू। ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन लिख लीजिएगा, याद रखिएगा प्रशांत कुमार साहू। याद क्या करना है? देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना को चुना गया। अगर पिछली बार की बात करते हैं 2022 में किसे चुना गया था, तो 2022 में चुना गया था सदर बाजार थाना पुलिस स्टेशन। किसे चुना गया था? 2022 में जो दिया गया था 2021 का पुरस्कार, तो 2021 का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे चुना गया था? सदर बाजार, सदर बाजार पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सदर बाजार पुलिस स्टेशन को 2022 का पुरस्कार दिया गया था। 2022 में दिया गया था 2021 का पुरस्कार, और 2022 का पुरस्कार 2023 में दिया गया। 22 का पुरस्कार किसे दिया गया? अस्का थाना। आगे देखिएगा, हिमाचल का ग्रीन राज्य का लक्ष्य। हिमाचल ने अपना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ग्रीन राज्य बनाने का एक लक्ष्य रखा है, तो ये लक्ष्य 2025 तक का रखा है, 2025 तक का लक्ष्य रखा है। अगर ऐसा कर देता है तो नंबर 1 का राज्य बन जाएगा, ग्रीन राज्य बनने वाला फर्स्ट बन जाएगा। कौन सा? पहला प्रदेश ऐसा बन जाएगा जो ग्रीन राज्य होगा। हिमाचल का ग्रीन राज्य का लक्ष्य, तो लक्ष्य कब का रखा है? 2025 का। आगे देखिएगा, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। पंजाब सरकार, पंजाब सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है। आगे देखिएगा, और इसमें 200 करोड़, देखिएगा स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल के बच्चों के लिए इसको प्रोजेक्ट को लाया गया है। इसमें 200 करोड़ का बजट पेश किया गया। कितने? 200 करोड़ रुपए के बजट से इसको लॉन्च किया गया। आगे देखिएगा, ULPIN विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या है। क्या है? विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या है। अब देखिए, भूमि की बात करते हैं तो खेती के लिए लाया गया होगा, भूमि के लिए लाया होगा, तो ये भूमि के लिए लाया गया है। किसके लिए? भूमि के लिए लाया गया है। एक पहचान संख्या, एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी इसमें। तो ये कहां पर लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। लद्दाख में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, इसकी शुरुआत की गई कहां पर? लद्दाख। अब देखिएगा, लद्दाख की अगर बात करते हैं तो लद्दाख में वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? RK माथुर। उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? RK माथुर। उन्होंने ही इसको लॉन्च किया या इसकी शुरुआत की। किसने? RK माथुर। आगे देखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में भगत सिंह ने, अभी न्यूज पर चर्चा में है, भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफे की मांग की है। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के राज्यपाल हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी अपना पद त्याग करने वाले हैं। ये कहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में? महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न, मिस यूनिवर्स 2022 का पुरस्कार या खिताब किसको दिया गया? मिस यूनिवर्स, देखिएगा इसमें भारत की दिविता राय भी शामिल थी। कौन? भारत की दिविता राय भी शामिल थी, जो टॉप 16 में जगह बनाई, इसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ पाई। तो दिविता राय, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन, दिविता राय, दिविता राय, दिविता राय जो भारत से थी। कहां से? भारत से, ये भी शामिल थी। तो टॉप 16 में इन्होंने जगह बनाई। कितने में?
टॉप 16 में इन्होंने जगह बनाई, इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई। पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिस यूनिवर्स पुरस्कार यूएसए का है, यूएसए की ही महिला को दिया गया। किसको? यूएसए की ही महिला को दिया गया। अब देखिएगा किसको दिया गया? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब, कौन सा? 2022 का खिताब आर बोनी ग्रेबियल। आपको ग्रेबियल याद रखना है। क्या? ग्रेबियल। तो आर बोनी ग्रेबियल, आर बोनी ग्रेबियल को दिया गया। किसको? आर ब्रेनी ग्रेबियल। कहाँ की है ये? अमेरिका। कहाँ की निवासी है? अमेरिका की रहने वाली आर बोनी ग्रेबियल। ये एक मॉडल और फैशन डिजाइनर है। कौन है? मॉडल और फैशन डिजाइनर है। ये मॉडल है, मॉडल और फैशन डिजाइनर, ये एक मॉडल और फैशन डिजाइनर है आर बोनी ग्रेबियल। देखिएगा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, इसमें अंतर होता है। मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल को दिया गया। मिसेज वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो ये किसे दिया गया? सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की हैं, इनको दिया गया। इनके पति नेवी में है। किसमें? भारतीय नौसेना में इनके पति हैं। अब मिस यूनिवर्स की बात करते हैं। मिस यूनिवर्स आर बोनी ग्रेबियल अमेरिका की है, जो एक मॉडल और फैशन डिजाइनर है। अब बात करते हैं मिस यूनिवर्स की, तो ये 71वां था। कौन सा? 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट था। कौन सा था? 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट मिस यूनिवर्स 71वां था। कौन सा? 71वां। अब देखिएगा इसकी बात करते हैं। आयोजन कहां पर हुआ? यूएसए में। आयोजन यूएसए में हुआ। स्थापना अगर इसकी बात करते हैं, स्थापना कब हुई थी? तो यूएसए में इसका आयोजन होता है। कहां पर? यूएसए में आयोजन होता है। स्थापना हुई थी 1952 में। कब? 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी मिस यूनिवर्स की। अब देखिएगा ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो मिस यूनिवर्स संगठन के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? मिस यूनिवर्स संगठन के द्वारा, मिस यूनिवर्स संगठन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। आयोजन यूएसए में होता है। 71 में की अगर बात करते हैं, 71वां मिस यूनिवर्स पेजेंट, इसका आयोजन यूएसए में हुआ। 2022 का आर बोनी ग्रेबियल, जो कि अमेरिका की एक फैशन डिजाइनर और मॉडल है, इनको ही दिया गया। तो अमेरिका में आयोजन अमेरिका की ही महिला को दिया गया। इस तरीके से याद रखिएगा। 28 जून 1952 है इसकी स्थापना। कब? 28 जून 1952, याद रखिएगा। तो अब देखिए आगे सरगम कौशल हमने अभी बताया। सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड का पुरस्कार किसे दिया गया था? सरगम कौशल को। कहाँ की है ये? जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली। इनके पति नेवी में। आगे देखिएगा बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात पहली महिला अधिकारी। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट, ये याद रखिएगा, पहली महिला है ये ऐसी करने वाली। विदेशी असाइनमेंट पर, बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला। तो पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली महिला कैप्टन सुरभि। क्या नाम है? कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला। कैप्टन सुरभि जखमोला। आगे देखिएगा कैप्टन सुरभि, याद रखिएगा कैप्टन सुरभि। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर, बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट, बीआरओ और विदेशी असाइनमेंट सुरभि, याद रखिएगा सुरभि, कैप्टन सुरभि।
आगे देखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। शुरुआत इसकी 24 जनवरी 2008 से की गई। कब से शुरुआत की गई? 24 जनवरी 2008 से इसकी शुरुआत की गई। पहली महिला इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। कब बनी थी? 24 जनवरी को नियुक्त हुई थी। कब? 24 जनवरी को पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पहली महिला बनी थी 1966 में। इंदिरा गांधी 1966 में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखिएगा 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगर शुरुआत की बात करते हैं, अगर शुरुआत की बात करते हैं 2008 से इसकी शुरुआत हुई। और क्यों मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को पीएम बनी थी। कौन बनी थी? पीएम बनी थी। इसीलिए 24 जनवरी को पहली बार पीएम बनी थी, महिला थी। तो 24 जनवरी उसी दिवस को भारतीय या राष्ट्रीय महिला दिवस या राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब याद रखना क्यों मनाया जाता है? तो 1966 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जब बनी थी उसी दिवस पर मनाया जाता है 24 जनवरी को। और शुरुआत की बात करते हैं, शुरुआत 2008 से हुई। आगे देखिएगा फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड ये किसको दिया गया? तो ये भारतीय मूल के रहने वाले, कहाँ के? भारतीय मूल के रहने वाले ब्रिटिश मनीष तिवारी को। किसको? मनीष तिवारी को। ब्रिटिश इंडियन है ये। कौन है? ब्रिटिश इंडियन मनीष तिवारी को। ब्रिटिश इंडियन मनीष तिवारी को ये पुरस्कार दिया गया। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज होगा जो कि एक सबसे लंबी, बहुत लंबी यात्रा करेगा 3200 किलोमीटर। कितनी? 3200 किलोमीटर लगभग यात्रा करेगा भारत से बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश होते हुए फिर भारत में असम साइड प्रवेश करेगा। कहां पर? दुनिया का सबसे लंबे क्रूज को रिवर क्रूज को हरी झंडी दी। हरी झंडी किसके द्वारा दी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दी गई। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, सबसे लंबा रिवर क्रूज है। अब इसको हरी झंडी दी गई है। हरी झंडी कहां पर दी गई? काशी से कहां जाएगा? डिब्रूगढ़। कहां पर? डिब्रूगढ़। देखिएगा काशी से डिब्रूगढ़। और कहां होते हुए जाएगा? बांग्लादेश। काशी से डिब्रूगढ़ जाएगा, बांग्लादेश। हरी झंडी किसने दी है? कहां पर? काशी में दी गई। हरी झंडी किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा इसको हरी झंडी दी गई है। यात्रा कितनी लंबी होगी? 3200 किलोमीटर। कितनी? 3200 किलोमीटर लगभग इसकी यात्रा होगी, जिसमें जो यात्री हैं बांग्लादेश दर्शन करेंगे, इसके बाद भारत, और भारत से बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश से फिर डिब्रूगढ़ में प्रवेश करेंगे भारत में। अब देखिएगा दुनिया का सबसे लंबा है रिवर क्रूज, इसका नाम क्या है? एमवी गंगा विलास। क्या नाम है? एमवी गंगा विलास। ये याद रखिएगा, एमवी गंगा विलास इसका नाम है, ये याद रखिएगा। पीएम मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई, ये भी याद रखिएगा। कहां पर दिखाई? काशी में। ये तो इसका शुभारंभ किया गया। दूरी कितनी तय करेगा? 3200 किलोमीटर। टूरिस्ट इंडो बांग्ला दर्शन कर पाएंगे इसके द्वारा। टूरिस्ट जो है इंडो बांग्ला दर्शन, टूरिस्ट इंडो बांग्ला दर्शन कर पाएंगे।
आगे देखिएगा, आठवीं वंदे भारत। आठवीं वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी किसने दिखाई? तो वंदे भारत है, इनको हरी झंडी किसने दिखाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आठवीं वंदे भारत की अगर बात करते हैं तो आठवीं वंदे भारत सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, कहां पर? सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए आठवीं वंदे भारत चलेगी। अब हरी झंडी किसने दी है? हरी झंडी पीएम मोदी ने, किसने? पीएम मोदी जी ने इसको भी हरी झंडी दी। आगे देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, आपको पता होनी चाहिए, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम नाम से राजसमंद के नाथ द्वारा राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजसमंद, राजस्थान में। नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम, स्वरूपम है कहां पर? राजसमंद, राजसमंद, राजस्थान, राजस्थान। आगे देखिएगा, देश का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन, तो देश का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन कहां पर बनाया जा रहा है? पुणे में। कहां पर? पुणे में, जो 108 जमीन से 108 फीट नीचे, कितना? जमीन से कहां पर है? पुणे, पुणे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अब है कितना? जमीन से 108.59 फीट नीचे, जमीन से 108.59 फीट नीचे है। अम्फेक्स 2023 मेगा अभ्यास, इसका देखिए भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास किया जाता है। अम्फेक्स 2022, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया, काकीनाडा। कहां पर? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अम्फेक्स 2023, ये किसके द्वारा? भारतीय नेवी द्वारा। तो नेवी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत। तो सहर्ष एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया जो कि सरकारी और अर्ध सरकारी सभी स्कूलों के लिए चलाया गया है। कहां पर चलाया गया? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम। ये एक स्पेशल कार्यक्रम है जो कि एजुकेशन के लिए है, शिक्षा के लिए है। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको? सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें बच्चे लोगों की भावनाएं समझ सकेंगे, अपनी भावनाओं से कार्य कर सकेंगे। अपनी भावनाएं मतलब कोई भी कार्य करने से पहले एक बार सोचेंगे। तो भावनाएं जागरूक करना बच्चों में, ये एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। कहां पर शुरू किया गया? त्रिपुरा में। इसकी शुरुआत कहां पर हुई है? त्रिपुरा में। तो किस तरीके से देखिएगा, भावनात्मक एक और सामाजिकरण। बच्चों का सामाजिकरण पहले जरूरी है, पढ़ाना बाद में। बच्चों का पहले जब सामाजिकरण हो जाएगा, इसके बाद पढ़ने में सहायता मिलेगी, गलत कदम नहीं उठा सकेंगे। तो सामाजिकरण, सामाजिकरण प्लस भावनात्मक, भावनात्मक शिक्षा। सामाजिकरण, बच्चों में सामाजिकरण को जगाना और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया। सामाजिक भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये प्रत्येक स्कूल में लागू हो जाना चाहिए। बहुत ही सही चीज है सामाजिकरण और भावनात्मक तरीके से शिक्षा, जो कि एनईपी में बात भी की गई है। आगे लागू होगा सभी स्कूलों में, पूरे भारतवर्ष में इसको लागू होना चाहिए। और देखिएगा, अगस्त 2022 में 40 विद्यालयों में इसका प्रशिक्षण भी किया गया, जिसमें सकारात्मक परिणाम मिले हैं। किसमें? अगस्त 2022 में, अगस्त 2022 में प्रशिक्षण तौर पर, प्रशिक्षण तौर पर
40 विद्यालयों में 40 विद्यालयों में शुरू किया गया था। प्रशिक्षण के तौर पर 40 विद्यालयों में वहां पर शुरू किया गया था। ये कोई याद करने की बात नहीं है, याद करना क्या है, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर हुई, त्रिपुरा में। याद रखना है सहर्ष शिक्षा कार्यक्रम स्पेशल शिक्षा कार्यक्रम, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है, किस लिए चालू हुआ ये भी आपको याद रखना है। तो सामाजिकरण और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिएगा, सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा। सभी जो प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त और सरकारी प्लस सहायता प्राप्त में लागू होगा। सरकारी और सभी सहायता प्राप्त जो स्कूल है वहां पर लागू किया जाएगा। इसके बाद जब वहां पर लागू हो जाएगा तो प्राइवेट स्कूल वाले ऑटोमेटिक लागू कर देंगे, और लागू करना चाहिए उनको। आगे देखिएगा, हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन। हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया, कटक उड़ीसा में। कहां पर, कटक उड़ीसा। कटक कहां पर है, महानदी के तट पर। कटक कहां पर है, महानदी के तट पर। भारतीय चावल अनुसंधान कहां पर है, कटक में। कहां पर, कटक है। कहां पर ये, उड़ीसा में। कहां पर, उड़ीसा में, कटक। तो हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, कटक उड़ीसा में। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन। देखिए, अगर शिल्प की बात करते हैं तो शिल्प कोई भी कार्य को कहते हैं, जैसे बढ़ईगिरी या अन्य कोई काम है तो ये कार्य को कहते हैं। शिल्प किसे कहते हैं, जो कोई कार्य करे, बर्तन बनाने वाला या कुछ बनाने वाला, इसको कहते हैं शिल्प या शिल्पकार उसको कहते हैं। बनाने वाले को क्या कहते हैं, शिल्पकार। तो शिल्प शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। कैसा है, शिल्प का। तो अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया। तो नवीन पटनायक कहां पर उद्घाटन करेंगे, उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम हैं, उड़ीसा में उद्घाटन किया इन्होंने। उड़ीसा में उद्घाटन किया किसने, नवीन पटनायक जी ने। नवीन पटनायक। तो अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन की अगर बात करते हैं, उड़ीसा नवीन पटनायक। और इसके पहले भी ये उड़ीसा का क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया, कटक में। आगे देखिएगा, 21 द्वीपों का नाम, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम। 21 द्वीपों का नाम। देखिएगा, इसमें अलग अलग स्पेशल नहीं पूछेगा किस द्वीप का नाम किसके नाम पर रखा गया है। इसमें याद क्या करना है, देखिएगा कितने द्वीपों का नाम बदला गया। तो कितने द्वीप शामिल किए गए, 21 द्वीप। और नाम पर किसके नाम पर रखा गया, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। तो पूछ सकता है 21 द्वीपों का नाम किसके नाम पर रखा गया, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। या इस तरीके से पूछ सकता है, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कितने द्वीपों का नाम रखा गया। तो 21 द्वीपों का नाम रखा गया। अब याद और क्या करना है इसमें, तो 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। रखा कब गया, तो पराक्रम दिवस पर। कब, पराक्रम दिवस पर रखा गया, पराक्रम दिवस। अब बात करते हैं पराक्रम दिवस। 3 क्वेश्चन हो गए, 21 द्वीपों का नाम, परमवीर और पराक्रम। परमवीर पराक्रम याद रखिएगा, परमवीर और पराक्रम दिवस। तो अब पराक्रम दिवस की बात करते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को। कब, 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब, 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा, पराक्रम दिवस मनाया क्यों जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। किसकी, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी। अब देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इनकी
इनका एक समाचार पत्र था स्वराज। इनका एक समाचार पत्र था स्वराज, जो कि आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे देखिएगा पांचवा, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग हेतु उत्कृष्टता केंद्र। उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, कहां पर खोला गया है? तो काहे के लिए? ऑनलाइन गेमिंग के लिए। ये याद रखना, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र है। खोला कहां पर गया है? शिलांग में। तो भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग हेतु उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला गया है? शिलांग। शिलांग में खोला गया। अब शिलांग कहां पर है? मेघालय। कहां पर है? मेघालय। मेघालय में खोला गया है ऑनलाइन गेमिंग हेतु। किसके लिए? ऑनलाइन गेमिंग हेतु पहला, भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र है। अब देखिएगा, शिलांग में खोला गया, मेघालय में 2023 तक स्थापित किया जाएगा। कब तक? 2023 तक स्थापित हो जाएगा। 2023 तक मतलब दिसंबर 2023, लास्ट 2023 तक स्थापित हो जाएगा। तो दिसंबर 2023 या अंत 2023 तक यह स्थापित हो जाएगा। अब स्थापना डिजिटल इंडिया स्टार्टअप के माध्यम से की जा रही है। किसके माध्यम से? डिजिटल इंडिया स्टार्टअप के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम का विकास होगा। ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिएगा, इससे क्या होगा? जो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, विदेशी गेम चलाते हैं, वो अपने देश का गेम चलाएंगे, अपने देश का पैसा अपने देश को देंगे, और ये डिजिटल इंडिया स्टार्टअप के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। किसके? डिजिटल इंडिया स्टार्टअप। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, स्थापित होगा। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इसमें डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे देखिएगा, अब ये था भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग हेतु उत्कृष्टता केंद्र। आगे बात करते हैं भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र। ये कहां पर खुला था? तो ये नई दिल्ली में खोला गया था। कहां पर? नई दिल्ली में इसको खोला गया था। भारत का पहला था खादी उत्कृष्टता केंद्र। आगे देखिएगा, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र। तो एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र ये भी कहां पर था? मेघालय। कहां पर? मेघालय। आगे 74वें गणतंत्र दिवस पर झांकियां। देखिएगा, 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसमें झांकियां निकाली जाएंगी। तो कितनी झांकियों को शामिल किया गया? इसमें नंबर 1 पर कौन सी झांकी रहेगी, इसको आपको जरूर याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। अब शामिल कितनी की गई हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। 74वें गणतंत्र दिवस पर झांकियां, कितनी झांकियों को शामिल किया जाएगा? तो 23 झांकियों को शामिल किया जाएगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में जो पुरस्कार दिया जाएगा उसको आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। कितनी झांकियों को? 23 झांकियां इसमें शामिल की गई। कितनी? 23 झांकियों को शामिल किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अभी दिए जाएंगे, वो आपको जरूर याद रखने हैं। ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन हम रोज डेली लेकर आते रहेंगे आपके लिए। बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।